आज बात होगी मेरठ की खबर से जुड़ी हर डिटेल आपको बताने वाले हैं। मेरठ के सौरभ हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बर्बरता के सबूत सामने आए। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो सन कर देने वाले हैं। सौरभ के गले पर धारदार हथियार से कई बार वार किए गए, साथ ही दोनों हाथों को बांधकर कलाइयों को काटा गया। दिल पर भी चाकू से 3 बार वार किया गया था। डॉक्टर पोस्टमार्टम के दौरान शव को देखकर हिल गए। इतनी बर्बरता, इतनी निर्ममता सौरभ के साथ की गई थी हत्या करने के बाद। तो साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़ों को ड्रम में डाल दिया। आखिर साहिल और मुस्कान ने यह सब कैसे किया? आप देखिए मेरठ से संवाददाता हिमांशु शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सौरभ हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई है तो सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। बड़ी ही बेरहमी के साथ सौरभ की हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ किस तरह से सौरभ की हत्या हुई। दरअसल जो शरीर था, जो सर था, उसको धड़ से अलग किया गया धारदार हथियार से। इसके अलावा दोनों हाथों की जो कलाइयाँ थी वो काट दी गई और उसके बाद शरीर को ठिकाने लगाने के लिए मुस्कान द्वारा मार्केट से एक ड्रम खरीदा गया था। अब आपको दिखाते हैं तस्वीरों में किस तरह का वो ड्रम था। ये वो ड्रम है, कुछ वैसा ही ड्रम जिसमें बॉडी पाई गई थी। ऐसे ही ड्रम के अंदर सौरभ की बॉडी को छुपाया गया था। उसके बाद उसे कंक्रीट से ऊपर से भर दिया गया था। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कंक्रीट भी यहाँ पर मौजूद है, रेत भी मौजूद है, सीमेंट भी मौजूद है और ऐसे ही सीमेंट और रेत का इस्तेमाल किया गया था जिसको मार्केट से मुस्कान द्वारा खरीद कर लाया गया था। और बाद में अपने घर पर जब ये सारी चीज़ें मुस्कान ने इकट्ठा कर ली थी तब साहिल को फ़ोन कर अपने घर बुलाया था ताकि बॉडी को छुपाया जा सके। अब आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसके अंदर सौरभ की बॉडी को रखा गया होगा। दरअसल सौरभ की बॉडी के जो पैर थे उनको पीछे फोल्ड कर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, और शरीर के ऊपर यानी जो सर है वो पहले ही अलग कर दिया गया था, तो बॉडी छोटी कर दी गई थी ताकि ड्रम में आसानी से उसका धड़ समा सके। अब मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। ये ड्रम, इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो 2 फीट से ज़्यादा इसकी हाइट है और अगर पैरों को फोल्ड कर दिया जाए और शरीर के ऊपर सर ना हो तो आसानी से धड़ इसमें समा जाएगा। क्योंकि सर अलग था, कलाइयाँ अलग थी, तो उसको बाद में अलग से ड्रम में डाल दिया गया था और ये जो कंक्रीट का घोल है उसको ऊपर से डाल दिया गया था, उसका लेप बना दिया गया था ताकि बदबू बाहर ना आए और आसानी से जो बॉडी है उसको छुपा दिया जाए। तो बड़ी ही बेरहमी के साथ मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और अपने पति की हत्या कर डाली। अब इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतना ब्रूटल मर्डर केस जिसका खुलासा पुलिस ने किया और उसके बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरह से इसको घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, अपने पति की मुस्कान ने हत्या की, ये कहना गलत नहीं होगा कि मुस्कान के सर पर खून सवार था और वो सौरभ को हर हाल में मारना चाहती थी और उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए अपने बॉयफ्रेंड साहिल का सहारा भी लिया। अब दोनों ही सलाखों के पीछे हैं और अपने कर्मों की सजा भी वो भुगत रहे हैं। पुलिस का ये कहना है उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। जल्द से जल्द इस पूरे मामले में चार्जशीट भी पुलिस द्वारा लगाई जाएगी सबूतों के साथ ताकि इन्हें सजा हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, मेरठ। तो अब आपको दिखाएंगे कि सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे हुए हैं। पहला तो ये कि धारदार हथियार से बॉडी के टुकड़े किए गए। इसके अलावा धड़ से अलग थी गर्दन, गले के चारों तरफ गहरे घाव थे, कलाइयों से दोनों हाथ कटे थे, दिल पर चाकू से 3 वार किए गए। चाकू के 3 वार से दिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। शव छोटा करने के लिए पैर पीछे की तरफ मोड़ दिए गए। सीमेंट डालकर खाल गलाने की कोशिश की गई। सौरभ के पेट से हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद हुआ है और ज्यादा खून बहने की वजह से सौरभ की मौत हुई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।